शौनक आदि 88,000 ऋषियों का जमघट एकत्र हुआ। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मीनारायण महाराज की जय। सिर्फ कुछ समय के लिए अपने बातों को त्याग करके कथा में अपने जीवन को लगाइएगा। तो ये कथा जहाँ प्रारंभ हुई कि शौनक आदि 88,000 ऋषियों का जमघट एकत्र हुआ। वो जमघट कहाँ एकत्र हुआ था? हमारा पवित्र धाम है नैमिषारण्य तीर्थ, कि जहाँ पर नीम का घना जंगल है। जिस प्रकार से लक्सर से 24 मील उत्तर की ओर जाए तो हमारा पवित्र धाम आता है, उसे हम क्या कहते हैं? हरि का द्वार। कौन कौन गया? बस 2 ही गए हैं। हरि के द्वार गए हैं। दोनों हाथ खड़े कीजिए ना। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। जो नहीं गए उनकी भी हाजिरी लग जाएगी। तो ये कथा वहां से प्रारंभ हुई। उसी प्रकार से 24 मील उत्तर की ओर यदि आप जाएं, 24 मील उत्तर की ओर लखनऊ से अगर हम चले तो हमारा एक पवित्र धाम आता है, उसे हम कहते हैं बालामऊ स्टेशन। और ये बालामऊ स्टेशन जो है वहीं पर है हमारा नीम का घना जंगल। आज भी कथा का प्रचलन वहीं से ही चला है। अनादिकाल से जब इस कथा को कहा गया है, तो जब ये कथा वहां प्रारंभ हुई है तो किस किस ने की थी? भगवान की पुनः स्मृति को थोड़ा सा याद करते हुए हरे नाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। तो कथा का भी वहीं से प्रस्थान हमारा होगा, कथा भी वहीं से हमारी चलेगी। आवागमन के बंधनों से हम छूटेंगे। तो मुख की शुद्धि के लिए, आत्म चिंतन शुद्धि के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का थोड़ा सा गुणगान करते हैं, क्योंकि गोसाई श्री तुलसीदास जी ने भी कह दिया है कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवत पावत नहीं देत मकार के बाद। एक बार बोलिए राम राम। आनंद के साथ बोलिए राम। राम। मुख चिंतन शुद्धि के लिए बोलिए राम। राम। अब भगवान के श्री रामचंद्र जी के नाम का पहला ही नाम का उच्चारण कीजिए रा। तो हमारा मुख का द्वार खुल गया। खुल गया कि नहीं? रा का शब्द का बड़ा प्यारा विच्छेद है कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। जब रा शब्द का उच्चारण किया, मुख का द्वार खुल गया। फिर आवत पावत नहीं देत मकार के बार। अब बोलिए राम। राम। तो मुख का द्वार खुल गया। उधर जो हमारी भूख की तृष्णा को भी शांत करती है। लेकिन क्या है कि पाप जितने भी होते हैं, वो पाप की गठरी कहाँ पर होती है? लोग तो सिर पर भी कहते हैं लेकर के चलते, लेकिन सब यहीं पे समाता जाता है। तो यदि एक बार भी राम जी का नाम का उच्चारण किया तो हमारे जघन्य पाप समाप्त हो गए। यदि हम बारंबार भगवान के राम का नाम का उच्चारण करेंगे तो हमारी काया अंतःकरण तक शुद्धि हो जाएगी। तो जो एक बार विकार निकल गए तो दोबारा वो प्रविष्ट नहीं कर सकते। तो प्रेम से बोले श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की। तो मुख आत्म चिंतन शुद्धि के लिए मन से बोलिएगा श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हो गया पानी। जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुख से बोल करके जिस जिसको बोलना आता है वो जरूर आए। कथा का भाव है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि श्री राम जी के नाम का उच्चारण करना बहुत सर्वोपरि है। तो जिसने श्री राम जी के नाम का उच्चारण किया, प्रभु ने उनके दुखों का भंजन किया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। दादी माँ को दो, दादी माँ को दो, दादी माँ बोलो, दादी माँ को बोलो।
स्पीकर जो आया था भगवान ने जीवा किस किस को दी है बोलने के लिए? सबको। जिसको नहीं दी वो दोनों हाथ नहीं खड़े करेंगे। जिसको नहीं दी है वो दोनों हाथ नहीं खड़े करेंगे, और जिसको जीवा दी है भगवान ने वो हरिनाम संकीर्तन जरूर करेंगे। और दो दो हाथ किस किस को दिए हैं? तो तालियों के साथ जरूर कीजिएगा प्रभु का सिमरन। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। तो कथा का भाव, मार्मिक भाव, आगे आगे हम चलते चले जाते हैं, लेकिन आज का जो समय चल रहा है उस कथा को लेकर के चले तो यदि कोई भी जीवन में अच्छे कर्म किए हों, जहाँ भागवत हरिनाम संकीर्तन चल रहा हो, किसी का भी हाथ पकड़ करके लेकर के जरूर जाओ। क्यों जाओ? भगवान कहते हैं कि यदि आप 2 कदम मेरी तरफ चलते हो तो मैं 4 कदम आपकी तरफ आता हूँ। भक्तवत्सल भगवान हमारे ऐसे हैं, करुणा निधान भगवान हमारे ऐसे, तो ये कथा का भाव ही ऐसा है। तो जैसे जैसे चिरकाल तक प्रभु का नाम सुमिरन करते जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा दुखों का भंजन भी होता है। और जब नीमकांठ तीर्थ में 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए, उन ऋषि गणों ने एक साथ बैठ करके व्यास जी से पूछा, व्यास जी के सन्मुख बैठ करके पूछा कि हे सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री व्यास जी, हमारे मन में एक प्रबल इच्छा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मनुष्यों का जो जन्म हुआ है आज, ये हमारी भूमि कौन सी है? कर्म भूमि। कर्म के साथ साथ यहाँ पर हमें फल भी जो है उसी प्रकार से मिला जाता है और मिलना शुरू होता है। तो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से? पाप भी करते जाओगे और आपको क्या मिलेगा? आम का फल। क्या मिलेगा? दुख, संताप, पाप, क्रोध की अग्नि में हम जलना शुरू हो जाएंगे, पाप अग्नि में हम जलना शुरू हो जाएंगे। मन की जो वृत्तियां जो है, एकाग्रचित जो है हमारा, वो हर जगह से पतित होता चला जाएगा। लेकिन भगवान श्री सत्यनारायण देव जी की ये कथा जो है पुण्यदायिनी कथा है, सत्य व्रत है कि जो जो इसको मन में धारण करेगा उसके अनन्य प्रकार के जितने भी दोष हैं, भाग हैं, वो समाप्त होते चले जाएंगे। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। तो अब जब सूर्य जी के सन्मुख 88,000 ऋषि गणों ने कहा कि हम आपसे ऐसे कुछ वृत्तांत को सुनना चाहते कि जिसके करने से मनुष्य को मोक्ष पद का
प्राप्त हो अधिकारी हो। आज हम मोक्ष को क्या कहते हैं? मोक्ष हम किसे कहते हैं? कि जो बंधन से छूट गया वो मोक्ष, उसको मोक्ष पद का अधिकारी कहा गया। लेकिन मोक्ष वो नहीं। मोह का मतलब क्या, अर्थ क्या हुआ? अहंकार, मोह, क्षय करना। यदि आप मन से अहंकार रूपी राक्षस का क्षय करते हैं तब आप मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसे मन का भाव हुआ वैसे ही हमारे भगवान हमें नजर आने शुरू हो जाते, वैसे भी हमें दृष्ट होते हैं हमारे भगवान। किसी ने पत्थर लिया, उठाया, पूजना शुरू कर दिया, उसी में कंकर में ही शंकर नजर आ गए। एक बार की बात है, दो पत्थर आपस में बात कर रहे थे। हम लोग बात करते हैं ना, तो वैसे जितने भी भगवान के बनाई हुई इस नगरी में जितने भी है, एक दूसरे से बात वार्तालाप करते हैं। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे दिव्यात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, तो दो पत्थर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक कहता है दूसरे को कि हे भाव, हे महानुभाव, आपके कितने सत्य कर्म हैं कि आप, मैं भी वही पत्थर हूं, आप भी वही पत्थर है, लेकिन आप पूजे जाते हैं। मैं भी वही पत्थर हूं, आप भी वही पत्थर हो, आप पूजे जाते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं पूजा जाता? तो कहते हैं प्यारे, उस पूजने के लिए मुझे सीने पर कितनी चोटें खानी पड़ी हैं, तभी मैं पूजा जाता हूं। और दूसरा पत्थर क्या है? पांव के नीचे आ रहा है। भाव, एक दूसरे का भाव है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान की सदगति के लिए लग गया, सत्य व्रत के लिए लग गया, उनके सत्य कर्मों के लिए लग गया, उनकी पूजा अर्चना में लग गया, वो देवतुल्य हो गए। सुदामा जी भी भगवान कृष्ण जी की भक्ति में, अनन्य भक्ति में लीन हुए, वो भी देवतुल्य हुए। भक्त प्रहलाद जी भगवान की सेवा वृत्ति में लगे, वो भी देवतुल्य हो गए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है गौकर्ण की और धुंधकारी की। यह कथा ऐसी है कि एक राक्षस उत्पन्न हुआ और दूसरा गौ, उसका बाकी शरीर गौ के समान मुक्त इंसान, तो गौकर्ण हुआ। तो जो भी भगवान के चरणों में लगा वो भगवान के नजदीक, उनके हृदय कमल के नजदीक हो गया, उनके समीप हो गया। आज हमें भी ऐसे सत्य कर्म करने चाहिए, पाप आत्माओं को त्यागना चाहिए। यदि हम मन से उन पाप आत्माओं को, दुष्विचारों को, दुष्कृतियों को त्यागते हैं, तब हमारा जीवन जो है वो सफल और सुफल होता है। व्यास जी ने कहा कि हे ऋषि गणों, आज प्रमवेश होकर के, प्रेम के वश में होकर के मैं आपको उस कथा के बारे में कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। बोले प्रभु, आपकी बड़ी अनन्य कृपा है। भगवान ने, श्री व्यास जी ने भगवान श्री सत्यनारायण देव महाराज जी का सारा वृतांत उनको बतला दिया कि हमारे भगवान श्री सत्यनारायण देव जी की व्रत व पूजन किया। तो प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय, कृपा निधान की जय। तो क्या कली काल तक इस सेवा को करते हुए मनुष्यों के जितने पाप हैं उनका शमन होगा? अवश्य होगा। तो आज इस कर्म भूमि में, कर्म योग भूमि में हमारे कितने ही कर्म ऐसे कर जाते हैं, कर्तव्य ऐसे कर जाते हैं, जाने अनजाने में भी हम उस चीज को हमें भोगना पड़ता है। और वस्तुतः देखा जाए तो जब अंत समय आता तब जाकर के हमें भगवान का नाम याद आता है, सुमिरन तब होता है। हमारे 4 प्रकार के आश्रम हैं, बाल्यकाल, यौवन अवस्था, उसके बाद गृहस्था जीवन का, और अंत में आता है वानप्रस्थ, जिसमें सभी जिम्मेवारियों से पूरे होकर के भगवान का सुमिरन किया जाता है। तो हम ऐसे ही कर्म क्यों ना करें कि आज शिक्षा स्वरूप अपने बच्चों को राम राम कहना सिखाएं, गौ माता की सेवा करना बताएं,
सनातन धर्म के बारे में बताएं, लेकिन आज हम उससे पथिक होते हुए चले जा रहे हैं। गौ सेवा से पथिक हो रहे हैं, मातृ पितृ सेवा से पथिक हो रहे हैं। एक श्लोक में आता है कि मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, कि माता पिता के चरण कमलों को जाकर के अगर हम नतमस्तक होते हैं तो हमारे कितने ही पापों का क्षमण होता है। लेकिन मन की भावना ऐसी है कि माता पिता अलग हो गए, हम अलग हो गए, तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो कथा का माध्यम भी हमें यही बताता है। भगवान भी यदि मर्यादित हुए हैं तो उन्होंने भी अपना ग्रस्त जीवन की पालना की है, माता पिता की पालना की है। तो ये जो समग्र संसार ये उन्हीं की ही तो संतान है। तो यदि हम उन्हीं की संतान है, सनातन धर्मी हैं, तो हम ऐसा मन में पाप क्यों सोचते हैं, कुकृत्य क्यों सोचते हैं? अवश्य उनके पापों का शमन होगा यदि उस सत्य व्रत कथा को करेंगे। मोक्ष भी प्राप्त होगा, सद्गति भी प्राप्त होगी। तो 88,000 ऋषि गणों ने कहा कि प्रभु आपने वृतांत बताया, लेकिन हमारे मन की इच्छा है कि यदि कोई भी मनुष्य कर्म से दुखी है, फल से दुखी है, उसका मोक्ष भी आपने बता दिया। किसी के घर संतान रूपी फल नहीं है, किसी के घर अन्न जल के लाले पड़े हुए हैं, तो इसको दूर करने के लिए क्या है? तो कहते हैं हे ऋषि गणों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए स्वयं सिद्ध नारद जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में हुए नारद जी, स्वयं सिद्ध नारद जी भी वैकुंठ धाम गए थे। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो नारद जी जा रहे हैं भगवान के दरबार में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओ तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओ सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मीनारायण महाराज की। तो नारद जी गए हैं वैकुंठ धाम, भगवान शीर्षैया पर विद्यमान है। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रहे हैं, चरण रज कर रहे हैं। आज अगर पति देव अपनी देवी को कह दें कि देवी जरा पाँव दबा दो, तो पाँव छोड़ करके वो टेटवा ही दबाएगी। इच्छाएं नहीं उनकी समाप्त होती, क्या करें। जब 4 पैसे अच्छे मिल गए ना, तो चरण सेवा भी होगी, 56 भोग भी मिलेगा, नहीं तो बेचारे को सूखी रोटी नहीं मिलेगी। इशारा इन्होंने पहले कर दिया।
तो प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की। तो ये भाव कहने का तात्पर्य कि ऐसी पतिव्रता धर्मपरायण होना आज भी इस युग में मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है कि अपने मन और आचरण शुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। तो जब लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थे, वैकुंठ धाम के वासी शीर शैया पर शेषोनाग की सैया के ऊपर विद्यमान थे। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण करने वाले थे। भगवान नारद जी गए हैं और जाकर के स्तुति करके कहते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदास्तु मे प्रभुवम लीलम विश्वम येन तस्मै नमो नमः। हे प्रभु, आप अनंत सभी गुणों से परे हैं, सर्वगुण व्यापी, सर्वत्र जगह विजयी, जड़ चेतन चैतन्य में रहने वाले हैं। आपने शंख चक्र गदा वनमाला धारण की हुई है जो आपके गले में सुशोभित है। माँ भगवती लक्ष्मी जी आपके चरण रज चरण सेवा कर रही हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि मेरा प्रणाम स्वीकार। तो भगवान के मुखारविंद से निकला कि आइए नारद जी, आप किस आगंतुक वश मेरे पास यहाँ आए हैं, अन्यथा आप वैसे तो आते ही नहीं हैं। बिन बुलाए मेहमान भी किसी के घर नहीं जाते हैं कि चले जाते हैं, नहीं जाते। तो नारद जी ऐसे हैं कि जो सब जगह चले जाते थे, उनको कहीं भी आवागमन की किसी की जरूरत नहीं होती थी। जब गए हैं, नमस्कार किया है, भगवान के मुखारविंद से निकला कि नारद जी आप किस मंशा के लिए आए हैं, मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। तो कहते हैं कि आप जड़ चेतन चैतन्य में वास करने वाले हैं, आपको नहीं मालूम है। कहते नारद जी, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तो कहते प्रभु, आप कहां कहां वास करते हैं? आप जीव आत्माओं में वास करते हैं, प्राणियों में वास करते हैं, पशु पक्षियों में वास करते हैं, जड़ चेतन चैतन्य में वास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ना अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम मृदेचना मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा। हे नारद जी, मैं योगियों के हित चित्त में वास नहीं करता हूँ, मैं किसी के मन में वास नहीं करता हूँ। मैं कहाँ वास करता हूँ कि जो मुझे मेरा भक्त प्यार से प्रेम से पुकारता है, मैं उसकी वाणी में वास करता हूँ, उसके हृदय में वास करता हूँ। तो ऐसे जुगल जोड़ी स्वरूप भगवान के लिए बोलेगा, प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। नारद जी के ऐसे वचन सुने और कहते हैं कि नारद जी, आपका वैकुंठ धाम में स्वागत है। जब स्वागत हुआ, नारद जी का मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, हंसे, ठाके लगा लगा के हंसे कि आज भगवान ने मेरा भी स्वागत किया है। तो भगवान भी स्वागत उसका करते हैं कि जो किसी भी दीनहीन को दुखी नहीं करता है, किसी के मन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। नारद जी ऐसे संत थे, संतों में परम संत हुए हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय तो माखन के समान होता है, कि जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए। ऐसे थे हमारे परम संत नारद जी। लेकिन आजकल के संत कितने हो गए हैं? वो संत नहीं है, वो कौन है? वो ठगंत है, जिन्होंने भगवान का नाम भी रखा, जहां पर उच्चारण किया जाए नाम भी रख दिया भगवान का, लेकिन भगवान के नाम को भी उन्होंने, उन संतों ने कलंकित कर दिया। आपसे कोई छूटा नहीं है, छूटा भी नहीं है। कौन कौन से ऐसे संत हैं? तो हमें ऐसे संतों से दूर रहना चाहिए। संतत्व, सत्व और सत्य, ये अंतःकरण ही हमारा जागृत करता है। कहते हैं ना, सच्चिदानंद जी, हमारे सच्चिदानंद महाराज हमारे स्वयं सिद्ध लक्ष्मी नारायण जी। तो प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद जी महाराज की जय। अब सत्य, चित्त और आनंद को जोड़ा जाए तो क्या शब्द बना? बोलिए। सत्य, चित्त, आनंद को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? सच्चिदानंद महाराज।
जल में आप मीठा डाल लो, चीनी, नींबू डाल लो, क्या बन गया वो? नींबू पानी कहते हैं, शिकंजवी कहते हैं। अब इसमें 3 तत्व मिले। क्या क्या मिला हमारा? जल। जल से तात्पर्य क्या हुआ? चीनी से तात्पर्य क्या हुआ? और नींबू से तात्पर्य क्या? नींबू की खटास वो संसार है। नींबू की खटास ये संसार। मीठा क्या हुआ? प्रभु का नाम सुनो। और जल क्या हुआ? जल क्या हुआ? विचार। जब ये तीनों ही चीजें मिल गईं तो उसका बड़ा आनंद आया। उसी प्रकार से यदि मन की वृत्तियां, मन की कुर्तियों को अगर हम दूर करके भगवान के चरणों में लगाएंगे, सच्चिदानंद महाराज जी के चरणों में, तो हमारे जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद जी महाराज की। तो भगवान की ऐसी स्तुति की। अब नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं जिस मंशा से आया हूँ, मेरे मन की मंशा क्या है कि मैं जहाँ जहाँ गया मैंने वहाँ लोगों को अनन्य कर्मों से दुखी देखा है। अन्न, धन, संतान, हर प्रकार से। आज भी क्या होता है, किसी के घर संतान रूपी फल की प्राप्ति है, वो आनंदित है। जिसके घर नहीं है या थोड़ा सा लेट हो जाए, संतान थोड़ा सा देरी में प्राप्त हो रही है, तो उसको एक दोष दिया जाता है। आज सबसे बड़ा जघन्य पाप क्या हो गया है? बेटियों को बहुत कम आंका जा रहा है। भ्रूण हत्या की जा रही है। मैं कथा के माध्यम से एक चीज सभी को कह रहा हूं, राखी सब बंधवाना चाहते हैं, राखी तो सब बंधवाना चाहते हैं, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। ग्रस्त जीवन का सुख सब चाहते हैं, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। अगर बेटी ही होगी तो बहन भी बनेगी, सखा भी बनेगी, पत्नी भी बनेगी, माता भी बनेगी। आज सबसे बड़ी कृति, दुष्कृति ये हमारे समाज में चल रही। तो मन से हमें सबसे पहले इस दुष्विचार को दूर करना चाहिए। यदि उस दुष्विचार को हम दूर करते हैं, तब हम भगवान के श्री चरणों के लिए काबिल हैं। उन चरणों में साक्षात अपने आप को तब हम प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम अपने इन दुष्कृतियों को, दुष्विचारों को दूर करते हैं। यही हमारी भावना है। लेकिन हम नहीं सोच पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? आज संसार ने हमें ये सब कुछ दिखा दिया। क्यों? आज बेटी हो गई, बेटा प्राप्त नहीं हुआ। चाहे बेटा बड़ा होने के बाद माँ बाप को ना पूछे। आज ऑर्फेज रूम, बुजुर्गों के लिए अलग घर क्यों बनाए गए हैं? कहते हैं ना कि बेटा भी, मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं, किसी एक के ऊपर कटाक्ष नहीं है। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कोई अगर बजा के दिखा दे तो बताइए आप, कोई बजा देगा? कोई नहीं बजाएगा। आज हम ये भी कहते हैं कि बेटा भी दोषी, लेकिन बेटी भी दोषी मानी जाती है। बहुओं को भी दोष दिया जाता है, बेटों को भी दोष दिया जाता है। ऑर्फेज रूम, बुजुर्ग घर, वृद्ध घर क्यों बनाए गए? कि जो माँ बाप को नहीं रख सका वो वहां पर जाकर के रह रहे। ऐसा भाव मन में क्यों है? क्योंकि हम अपनी सेवा से विमुख हो रहे हैं। तो ये पुण्यदायिनी कथा, सत्यव्रत कथा हमें क्या बताती है? कि हमें धर्म परायण होना चाहिए। जिस माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, आज हम उन्हीं का हाथ पकड़ करके वहां छोड़ करके आते हैं। क्या ये हमारा जीवन है? ऐसा तो नहीं था। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो राजा दशरथ जी बहुत आनंदित हुए। उनके कुल वंश को चलाने वाले कोई आ गए। भाव कि आज मेरा घर संपूर्ण है। लेकिन मर्यादा
उस जीवन में जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप कहा गया, वैसे ही रामायण, श्री रामायण जी भी उन्हीं के नाम से, श्री राम जी के नाम से ही मर्यादित है, मर्यादापूर्ण। हमें उन्हीं मर्यादाओं को मन में धारण करके अपने जीवन की गति को सुधारना चाहिए। तो आज जीवन की गति तभी सुधर सकती है यदि हम अपने आप को इन पापों से विमुक्त करेंगे, विरक्त करेंगे। ये भाव हुआ, मन के भाव को लिया, भगवान की स्तुति भी हुई, नारद जी ने बता दिया। अब भगवान के मुखारविंद से क्या निकला कि ये तो उनके कर्मों का फल है। नारद जी, उनके कर्मों का फल है, यदि वो कर्म जैसा करेगा उसको उसी प्रकार से, उसको फल से फलीभूत होना पड़ेगा, उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो बात आ गई कर्म की ओर। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त होगा। हमें सत्य कर्म करने चाहिए, उन कर्मों का त्याग करना चाहिए जिससे मन दुखी हो, अंतःकरण दुखी हो, माता पिता दुखी हो, भाई बंधु दुखी हो। उन कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। तो यदि हम उस प्रकार से कर्मों को करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, तो दुख, संताप, पाप, क्रोध ये सब हमसे दूर ही रहते हैं। वक्तव्य, व्यक्तित्व, ये हमारा गत सुधरनी शुरू हो जाती है। ठीक है प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, अनन्य कृपा की, आपने ये बतलाया, लेकिन ऐसा कौन सा जप तप व्रत अनुष्ठान है कि जिसके करने से उनको उनके पापों से शमन हो? तो भगवान के मुखारविंद से यही निकला कि आप मेरा ही व्रत ले जाओ। यदि ये मेरा व्रत कर लेंगे, उनके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, दुष्कृतियां सब नष्ट हो जाएंगी। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रार्थना करके, प्रभु आपने व्रत भी बतला दिया, और उस व्रत को क्या करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कोई दिनवार होना चाहिए, क्या क्या सामग्री हो। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु, किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा मन का भाव है। आज भगवान को हमने क्या क्या अर्पण किया? कंदमूल, फल फूल, प्रसाद, तुलसी दल, चरणामृत भगवान को भोग दिया है। इसको भोग किसने करना है? भोग इंसान। ये वस्तुएं बनी हैं भोग के लिए, इंसान के लिए। भगवान तो सर्वत्र गई हैं, सत्र विजयी हैं, सिर्फ भावना के भूखे हैं। कहते कंदमूल भी हो, फल फूल भी हो, प्रसाद भी हो, तुलसी दल भी हो। साथ साथ बोलिए क्या क्या बोला है? कंदमूल भी हो, फल फूल भी हो, तुलसी दल हो, गंगा जल भी हो, पर सब कुछ तू लाकर भोग धरे, मन भी तो तेरा निर्मल हो। हमने सब कुछ ला करके रख दिया, लेकिन मन भी हमारा निर्मल नहीं है। तो फल फूल कहीं, कंदमूल कहीं, तुलसी दल कहीं, तो और कहीं, मैं और कहीं, मैं और कहीं, तो और कहीं। ये हमारे भगवान कहते हैं। यदि ऐसा हमने कर दिया तो उसको देने का फायदा क्या, अर्पण करने का क्या फायदा भगवान को? मन में हमारे छद्म रूपी पाप चल रहे हैं। इन पापों को दूर करने के लिए क्या होता है? भावना। यदि आपकी शुद्ध भावना है, सत्य चित्त के साथ आप भगवान को जो अर्पण करते हैं, भगवान ने कभी पैसा नहीं मांगा, कभी कंदमूल फल फूल प्रसाद नहीं मांगा, कभी कोई द्रव्य नहीं मांगे। मांगा क्या? भक्ति, सुमिरन। आपको जिस समय जो समय मिले वही भगवान का सुमिरन का समय होता है। तो ये वृत्ति, भाव जिस प्रकार से ऐसे चलते हैं, भावना ऐसी होती है, तो हमारे जिस प्रकार के जितने भी कर्तव्य होते हैं वो सदगति में लगना शुरू हो जाए। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? भगवान कौन है?
भगवान को आपने देखा है? नहीं देखा? अरे रोज दर्शन करते हैं आप, फिर बोलते हैं नहीं देखा। जिसने नहीं देखा वो दोनों हाथ खड़े करेंगे, और जिसने देखा वो भी दोनों हाथ खड़े करेंगे। किसी ने नहीं देखा। वो दर्शन करते हैं, दिव्य दर्शन रोज आप करते हैं। माता पिता भगवान है हमारे। वो माँ जिसने 9 मास गर्भ में रख करके हमें संसारिक दुनिया में लेकर के आई, वो माँ हमारी भगवान तुल्य है, पिता तुल्य है। ये भगवान है। भ से भूमि, जो हमें अनाज उत्पन्न करती जननी है। पेट भरते खाना खाते हैं कि नहीं? किसी को परोठी अच्छी लगती है, किसी को कुछ चूरमा अच्छा लगता है ना। भ से भूमि, ग से गगन। आज सूर्य नारायण महाराज भी चल रहे हैं। भूमि गगन, भ और ग। व से क्या हुआ? वायु, मीठी मीठी हवा चल रही है, इसका हम आभास कर रहे हैं। अ से अग्नि, जो साक्षात दिव्य ज्योति स्वरूप में जल रही है। और न से नीर, जल। जल से पूजा अर्चना भी होती है। भोजन बनाने के लिए भी जल का, अग्नि का ही हमें सहयोग चाहिए। तो ये 5 प्रकार के भाव जो है, ये भगवान ही तो है हमारे। और ये काया जो पंचभूत की काया बनी, ये भी तो किसकी बनी है? पंचभूतों की बनी है, जो अंत में जाकर के मिलेगी कहाँ? पंचभूतों में ही मिलेगी। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। भगवान ने भोग भी बतला दिया, सब कुछ बतला दिया। किस दिन वार को करना चाहिए, इस कथा को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मन में सोच लो तो वही दिन हमारे लिए सर्वोपरि हो गया। वही एकादशी है, वही पूर्णमासी है, और वही पंचम पूर्णा तिथि है। सभी तिथियां एक जैसी हैं। जिस दिन भी धर्म प्राण होकर के हम इस भाव को करना शुरू कर दें, तो यदि मन को एकाग्रचित होकर के भगवान की सेवा में करना है, सेवा में लगाना है, तो हमें क्या क्या त्यागना पड़ेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। हम किसको नहीं छोड़ते हैं? हम किसको नहीं छोड़ते हैं? ये नेटवर्क चल रहा है कोई? हम किसको नहीं छोड़ते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। 5 विकारों में से किसको नहीं छोड़ते हैं? किसी को नहीं छोड़ते। और जो हमें नहीं छोड़ता वो कौन है? काल। बोलो शंकर महाराज की। तो जाना तो उन्हीं के धाम होता है। भगवान राम जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी के समरूप हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी भी, वो भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज ये संगीतमयी कथा भागवत जो रखी है, बड़े पुण्य मास में रखी गई, पुण्य तिथि में रखी गई। तो भगवान के श्री चरणों का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। तो भजन के माध्यम से चलते हैं। तो प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। बड़ी ढीली होगी। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हरे रामा 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 हरे रामा। मुख से बोलिएगा, आनंद आएगा। अगर जिसको
होगा नहीं ना, भगवान ने वो नहीं बोलेगा। खाने के लिए हम बड़ा आनंद मांगते, जीवा हमारी कहती है, स्वाद लेती है, लेकिन हरि संकीर्तन के लिए नहीं। एक बार राम नाम बोलोगे तो असंख्य पापों का नाश होगा। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हे भगवान, आज संसार रूपी सागर में हम इस गोले खा रहे हैं। हमारी बाह पकड़ने वाला कोई नहीं है। आज ये रिश्ते नाते जो सगे संबंधी हमें मिले हैं, ये कुछ पल के हैं। वो पल, वो क्षण सिर्फ एक पानी के बुलबुले के समान है। मन आज व्यवस्थित उन परेशानियों ने घेरा है कि उसको बात कर पाना अथाह विहल है। इस संसार ने बहुत थपेड़े दिए, सामाजिक जीवन ने बहुत दुत्कारा है। आज बल नहीं है प्रभु, आज हम आपके चरणों में आ गए हैं तो क्या भाव है। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरे राम 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 हरे राम। तुम्हारे ही भरोसे मैं ज़माना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे मैं ज़माना छोड़ बैठा हूँ। हम किसके भरोसे ज़माने में आए हैं? किसके भरोसे में आए हैं? और घर, यदि हम किसी विवाह शादी या कहीं भी कर्म में जाते हैं तो किसके भरोसे घर छोड़ के जाते हैं? ताला भी लगा के जाते हैं ना। और जाते हुए भगवान को कह के जाते हैं कि प्रभु आज ये घर आपको हम सौंप करके जा रहे हैं। आज से ये आपके सिर के ऊपर है। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु आज हम अपना ही आपको सौंप करके जा रहे हैं। तुम्हारे ही भरोसे मैं ज़माना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे मैं ज़माना छोड़ बैठा हूँ। ज़माने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। ज़माने की तरफ
में तो आपने भेज दिया कि हे मेरे आराध्य मेरे प्रभु, जब हम अपनी जननी के गर्भ में थे, मां के गर्भ में थे, तो बड़ा आनंद आता था। क्यों? क्योंकि हमारा मिलन आपसे होता था। आप नित्य प्रतिदिन आपकी सेवा भाव करना, आपको निहारना मेरा कर्तव्य था। लेकिन जब हम संसार में आए हैं, मन परेशानियों में घिर गया है, ऐसे कर्मों में घिर गया है। अब रोज प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन आपका सुमिरन भी कर पाना मुश्किल हो गया। इस संसार ने हमें ऐसे ऐसे कर्मों में घेर लिया है कि हम आपसे भी छूटते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे मन की भावना है, उस भावना को आप सुनिए, समझिए प्रभु। तुम्हारे ही भरोसे में जमाना छोड़ बैठा, तुम्हारे ही भरोसे में जमाना छोड़ बैठा। जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। मैदार में हम घूम रहे हैं प्रभु, हिचकोले खा रहे हैं। संसार रूपी सागर ने बहुत ठोकरें दे दी है। ये समग्र संसार जो है एक समुद्र है, सागर है। उस सागर में हम घूम रहे हैं, हमें कोई किनारा नहीं मिल रहा। कड़ी मझधार में नैया के भैया नहीं कोई अपना। कड़ी मझधार में नैया के भैया, कड़ी मझधार में नैया के भैया नहीं कोई अपना। प्रभु, आप गोसाई श्री तुलसीदास जी की भी नाव को आपने पार लगाया था। श्री तुलसीदास जी भी अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि वो अपने पहर गई हैं, मन व्याकुल हो गया। तुलसीदास जी का भाव है ऐसा, ये संसार रूपी भाव। जब भगवान खेल खिलाते हैं, हम खेलते हैं तो बड़ा अच्छा खेल खिलाते हैं, लेकिन अपनी प्रीत के साथ जोड़ते हैं तो सब दुनिया की रीतों को छोड़ देते हैं। अपनी पत्नी को मिलने के लिए चले गए और जाकर के स्त्री को मिलते हैं तो कहते हैं, उनकी स्त्री कहती है कि स्वामी, इस मांस मज्जा से भरी हुई काया से जो इतना प्रेम करते हो, जो मिलने चले आए हो, यदि जाकर के उस भगवान के प्रति आसक्त हो जाओ तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आपने लकड़ी का सहारा नहीं लिया था, एक मृत शरीर का सहारा लेकर के नदी पार करके आ गए। तो यह जीवात्मा भी जब तक प्राणवायु इसमें है तब जीवात्मा सजीव रहती है, लेकिन वो जीवात्मा चली गई तो जीव निर्जीव हो गया। तो घर के सदस्य भी उसको घर के बाहर छोड़ देते हैं कुछ पल के लिए। तो ऐसे संसार ने हमें बहुत धोखे दिए हैं। मैदार में नाव खड़ी है प्रभु, कहाँ हो? कड़ी मझधार में नैया के भैया नहीं कोई अपना।
भगवान, ऐसे मन की भावना है, संसार रूपी सागर में हम भटक रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ लीजिएगा तब हम आपके चरणों में सानिध्य को प्राप्त होंगे। तो प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की। तो ऐसी भावना को लेकर के जब नारद जी चले हैं तो स्वयं जाकर के उन्होंने सिर्फ सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी को अपनी उस वृत्तांत को बतलाया और कहा कि हे सूत जी, अब आप 88,000 ऋषि गणों को इस कथा का वृत्तांत बतलाइए। तो आज वही 88,000 ऋषि गणों ने हमारे इस संसार में अलग प्रदेशों में जाकर के इस कथा को कहना शुरू किया। तो आज इस कर्म भूमि में, इस कर्म क्षेत्र में आज भी देखा जाए तो इस सर्वशास्त्र सत्य व्रत कथा को जिसने मन में धारण किया है उनके सभी पापों का शमन हुआ है। तो इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। कुछ चढ़ा दीजिए, थोड़ा ले लो चावल को। अब दूसरा भाव श्री चरणों में जिसने कथा को किया, अब उसकी आगे की कथा कहते हैं कि बहुत समय पहले एक रमणीय सुंदर काशीपुरी नगरी हुआ करती थी। वहां पर एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। हंसना बंद कर दीजिए, हंसने के लिए आगे बातें आएंगी। कथा में ध्यान दीजिएगा कि बहुत समय पहले रमणीय एक काशीपुरी नगरी थी। वहां पर एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण देव नित्य प्रतिदिन भूमि पर घूमते विचरते। कभी परिपूर्ण सामग्री होती तो भगवान को भोग लगता और कभी नहीं होती तो कुछ भी उनको अर्पण नहीं हो पाता था। और उन ब्राह्मण देव का नाम था शतानंद। वो शतानंद ब्राह्मण देव कि जिनको शत जमा अनंत 100 जन्मों का आनंद प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? शतानंद। वो शतानंद जी महाराज सत्यव्रत मन में धारण करने वाले, सत्य कर्म मन में धारण करने वाले, उन भावों को मन में लेकर के चलने वाले श्री ठाकुर जी की, श्री लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा पूजा अर्चना करते थे। और जहाँ लड्डू गोपाल जी की पूजा हो वहाँ पर श्री राधिका रानी जी भी, राधा रानी जी भी सर्वप्रथम उन्हीं को ही पूजती हैं। और जब भगवान की सेवा पूजा अर्चना होती थी, नित्य प्रतिदिन होती थी, तो एक दिन भिक्षा के लिए गए। उन दिन उनको ब्राह्मण देव को भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भाव मन में लिया कि प्रभु, हे मेरे भगवान, हे नाथ, हे नारायण, आज आपको भोग देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। आपको क्या भोग अर्पण करूंगा? क्या आपको भोग के लिए कंदमूल फल फूल प्रसाद भी नहीं है, चूरमे का प्रसाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आज मेरे पास, तो मैं आपको क्या भोग दूं? मन में वृत्ति को धारण करते हुए एक नगरी की ओर चले। तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक दंडी वेशधारी विप्रवर रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सन्मुख खड़े होकर के उनको रोक करके कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मैं आपको नित्य प्रतिदिन भूमि पर घूमता विचरता देखता हूँ। मेरे मन की इच्छा है कुछ जानने की, कुछ पूछने की। यदि आप संकोच ना कीजिए तो आप मुझसे कहेंगे, बोलिए क्या? तो भगवान ने जो विप्र रूप धारण किया था, पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो करबद्ध प्रार्थना करके कहते हैं शतानंद जी कि हे महानुभाव, मेरा नाम शतानंद है। मैं रोज पृथ्वी पर घूमता हूँ, विचरता हूँ। यदि मेरे भगवान, मेरे प्रभु की भोग के लिए कुछ भी मुझे प्राप्त हो जाता है तब भोग लगता है, अन्यथा
मैं भी भूखा सोता हूँ, मेरे आराध्य देव भी भूखा सो जाते हैं। तो कहते हैं कि हे विप्रवर, आप भगवान श्री सत्य व्रत धारण कीजिए, उनका व्रत को धारण करो। उस व्रत को यदि आप करोगे तो आपके जितने भी जो कर्म कहीं छूटे हुए हैं, सत्य कर्म, वो भी आपके फलीभूत होंगे। तो आपको श्री ठाकुर जी की अनन्य कृपा प्राप्त होगी, अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। उस अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? मन से उस भावना का त्याग करना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ नहीं। यदि आपके पास मंदिर में जाने के लिए द्रव्य स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी नहीं है, तो आप मन की भावना से भगवान को अर्पण कर दो कि प्रभु मेरे श्वास स्वरूप को आप प्रसाद तुल्य समझिए। हमने कई बार देखा है, कई ब्याह शादियों में देखा होगा कि लक्ष्मी जी कैसे पाँव के नीचे आती हैं। ब्याह शादी में देखते हैं ना, पैसा लुटाते हैं तो कितना पाँव के नीचे लक्ष्मी जी आती हैं। और वही लक्ष्मी से हम अनाज भी खरीदते हैं, वही लक्ष्मी से घर की लक्ष्मी की डोली भी विदा करते हैं, लक्ष्मी को घर भी लेकर के आते हैं। तो तिरस्कार क्यों? ये हमारे कर्मों का फल है। यदि इस प्रकार से कर्म हम करते हैं, उसको भी हमने भोगना है। किसने? हमने ही भोगना है। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भगवान मन की भावना से हम आपको अर्पण करते हैं, आप उसको ही ग्रहण कीजिएगा। ऐसा मन में विचार किया। विप्र ब्राह्मण वर्ग से उन्होंने सुना और अपने घर आ गए। आकर के नींद नहीं आई, रात्रि में नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो प्रातः काल उठे, पूजा वंदन किया, नमस्कार किया और जाकर के उसी नगरी में जाकर के क्या देखते हैं, उनको बड़ी ही कृपा प्राप्त होती है। जिस गली, जिस नगर, जिस नगर में जाते हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए महानुभाव, आप अपना ये भोग लेकर के जाएं भगवान का। आप आए नहीं, आपने पूजा अर्चना की, आइए पूजा पाठ कीजिए। द्रव्य सामग्री को लिया और लेकर के अपने घर आ गए। तो किसकी कृपा हुई? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की। तो आप पर भी कृपा होगी। तो प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज। बिगड़ी किस किस की बनती है? किस किस के दरबार में जाकर के बनती है? भगवान के दरबार में। लेकिन मैं कटाक्ष नहीं करता हूं, बड़े दुख की बात होती है कि हम सनातनी होकर के उन सब चीजों को हम चाहना शुरू हो गए। प्रचलन आज एक ऐसा हो गया कि जो एक आधारशिला बना दी, उसको जाकर के पूजना शुरू कर दिया। हमारे देवी देवताओं को हम छोड़ गए, घर में माता पिता को छोड़ करके हम ऐसी जगह पर पूजा अर्चना कर रहे हैं जो मृत शरीर है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। क्या वो सब कुछ आपको प्रदान कर रहे हैं? जो अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाया वो आपको क्या देगा? सजग होना, अपनी भावना के प्रति सजग होना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। वृत्तियां, कृतियां, ये हमारी ही बनाई हुई है। जिस रोग को जाएंगे, वो रोग भी कौन है? किसी और के पास नहीं जाएगा, हमें। अत्यधिक खा लिया, अजीर्ण हुआ, तो किसके लिए नुकसान है? खुद के लिए। अल्पता का ज्ञान होना, किसी ने पढ़ा दिया, उंगली पकड़ के बता दिया, जी ये ऐसी जगह है, इसको ये करके करना शुरू कर दो, ये होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों हम छोड़ जाते हैं? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मार्कंडे महापुराण मार्कंडे ऋषि जी ने लिख दिया है कि यदि देवी स्वरूप को जिस स्वरूप में पूज करके करते हैं, कौमारी रूप में पूजा करेंगे तो गौरी जी का, लक्ष्मी स्वरूप में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी स्वरूप का। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कि माँ भगवती अगर सृष्टि स्वरूपा है तो यदि उस रूप में पूजा अर्चना करेंगे तो वो सृष्टि में समग्र हमें माँ भगवती का ही स्वरूप हमें नजर आएगा। तो हम क्यों ऐसे जगह पर जाकर के अपने आप को प्रलोभन में फंस करके खत्म कर रहे हैं, अपने संस्कारों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भाव हुआ कि मेरे भगवान ने आज, मैंने मन में धारण किया था कि यदि मुझे
सब कुछ प्राप्त होगा, भगवान की कथा पूजा पाठ को करूँगा। तो आज भगवान ने बड़ी कृपा कर वापस आए, अपने कुटिया में आए, जहाँ भगवान बैठे हुए थे, उनको नहलाया धुलाया, पूजा अर्चना की, उन्हीं अपने भक्तजन को बुला करके पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। तो ऐसी कृपा हुई भगवान की, जो घास फूस की कुटिया थी आज उनकी अच्छा घर बनना शुरू हो। घर 4 दिशाओं में बनता है कि नहीं? 4 ही कौन होते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इंसान के 4 ही तो आश्रम में है, 5 देव हैं, पंचभूत का पुतला है, और इन पंचभूत के पुतले में 3 चीजें ही समाई है। इस शरीर को चलाने के लिए 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषमना, और 3 देव हमारे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और। तो ये आपकी बातों का भी उत्तर साथ साथ मिल रहा है। यदि शरीर रूप में ये तीनों ही विद्यमान हैं, मन से अगर हमने पाप को त्याग दिया, संताप को त्याग दिया, तो काया तो शुद्ध हो गई। तो भगवान हमारे कहां पर विद्यमान है? हर के मन में भगवान विराजते हैं। जब भगवान शंकर जी शिव महापुराण में एक कथा है, सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में शेषनाग जी, भगवान विष्णु जी के जो हैं शेषनाग जी, उन्होंने रस्सी स्वरूपा एक काम किया। एक मुख राक्षसों के हाथ और दूसरा देवताओं का साथ था। तो जब मंदराचल पर्वत को वो जैसे मधानी में लस्सी रड़कते हैं ना मधानी से, वैसे जब करना शुरू किया तो वहां से भी लक्ष्मी जी निकली। तो उनको किन्होंने ग्रहण किया? भगवान विष्णु जी के चरणों में गई। महाराज धन्वंतरी जी निकले, जो आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। उसी प्रकार से अमृत कुंभ भी निकला, जो देवताओं ने पान किया। लेकिन देवताओं की पंक्ति में राहु भी आ गया, उसका भी भेदन किया गया। और उसी में विष, हलाहल विष निकला, और वो हलाहल विष को पीने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी देवी देवता नहीं आए। तो कौन आए? देवादिदेव महादेव। बोलो शंकर भगवान की, नीलकंठ महाराज की। आज भी नीलकंठ महाराज कहाँ विराजे हैं? कहाँ पर विराजे हैं भगवान? कहाँ पर विराजे हैं? ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव है, वहां पर विराजे। तो उन्होंने उस हलाहल को पिया। तो जब उस हलाहल को पिया तो माता पार्वती ने उनके हलाहल जब विष गया तो गले में ही रोक दिया। क्यों रोक दिया था मालूम है किसी को? कंठ में क्यों रोक दिया? क्योंकि भगवान के हृदय में राम जी विराजते। तो कहते कि प्रभु यदि आपके आराध्य को इसका पान हो गया तो क्या होगा? तो कहने का भाव, मन से ऐसी कृतियों को निकाल फेंको कि जो हमारे पापों को बढ़ा रही हैं, संतापों को बढ़ा रही हैं, ऐसे भाव निकाल देने चाहिए। तो वही भाव था, भगवान की कृपा हुई, कुटिया भी बन गई, भगवान का मंदिर भी बन गया। तो बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की। और बिगड़ी जो बनाते हैं भगवान बड़े आसानी से बनाना शुरू कर देते हैं, समझने की बात है। और ऐसे ही जब कथा भाव हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, तो एक लक्कड़हारे महाराज जा रहे थे। उन्होंने भी वहां पर लकड़ियों का गट्ठा सिर से उतार करके नीचे रखा और कथा को सुनना शुरू किया। और बड़ा ऐसा भाव मन में आया कि मेरे को यदि आज लकड़ियों का 4 गुना दाम प्राप्त होगा, तब भगवान की कथा को करूंगा, उस श्रेष्ठ व्रत को करूंगा। बड़ी भगवान की कृपा हुई। भक्त वत्सल भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देव जी ने बड़ी कृपा की। उस भक्त की भावना ऐसी थी, भावना युक्त जब वो गया है तो उसको लकड़ियों का 4 गुना दाम प्राप्त हुआ। ब्राह्मण देव को भी बुला लिया और कहा कि हे ब्राह्मण देव आइए, उस पूजा पाठ को कीजिएगा जो आपने किया, कि आपके करने से मेरे घर में भी सुख समृद्धि शांति जो है वो वास करे। आज कोई नहीं जाएगा, ये ऐसी ठाकुर जी की कृपा है।
क्योंकि मेरे भाई जी 2 रात से जागरण करके आए हैं, जम्मू से आए हैं, सीधा यहीं आ गए, सोए नहीं। तो ना कोई सोएगा ना ही कोई भूखा जाएगा, सब भगवान जी की ऐसी कृपा होगी, खाली पेट किसी को नहीं जाने देंगे। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की। तो ये भाव ऐसा था कि बड़ी कृपा होनी शुरू हो गई भगवान की, लकड़ियों का 4 गुना दाम उनको प्राप्त हुआ। तो जब लकड़ियों का 4 गुना दाम प्राप्त हो गया तो कहते हैं कि प्रभु आज आप ही की कृपा से, आज आपकी अनन्य कृपा से मेरा सब कुछ मुझे प्राप्त होना शुरू हो गया है। तो जहाँ वो लकड़ियाँ बेचने जाते थे, आज बहुत बड़े लकड़ियों के टाल के व्यापारी हो गए। तो ऐसी भावना है भगवान की, बेमोल सबको दे देते हैं, बेमोल सबको दे देते हैं। तो कहते हैं कि अहले चमन से दूर, अहले चमन से दूर, बहारों से दूर है, उसका मुकाम चांद सितारों से दूर है। आज कश्ती ने चुपके से साहिल से कह दिया, जो राज पा गया वो किनारों से दूर है। तो प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जय घोष जरूर लगाया करें। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। भूख तो नहीं लग रही है कि लग रही है तो मैं इसको शॉर्ट कर दें हम। नहीं ऋतिक तो पढ़ा तू बोल, इधर आ जा थोड़ा जितना नहीं हो वो आंटी ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। आंटी ने तो बिठा लांगे। प्रत्याने ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, प्रत्याने आई रहना, उसको कुछ मिलना खाना क्या करती है आके हमें साथ चढ़ाती नहीं, वो भी बड़े सुना बोलती है प्रत्याने आने के बाद। ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो भगवान के सदगति चरणों में लगा, भगवान ने बड़ी अनन्य कृपा की। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जिसकी नाव को पार लगाना है वो खुद मुख से बोलेगा, बार बार कहने से कोई नहीं बोलता है। नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा
आपने मुझे उस संसार में भेजा है, कितने झमेले हैं। उन झमेलों में फंस करके यदि मैं आपको भूल जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं पापी हूं, संतापी हूं। मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मुमकिन है पर तुम न कभी मुझको, पर तुम न कभी मुझको भगवान भुला देना। दल बल के साथ माया। अब दल बल किसे कहा गया है? काम, क्रोध, लोभ और माया को, मोह माया को, कि मुझे इन 5 विकारों ने घेर लिया है कि यदि किसी भी प्रकार से आपकी सेवा में, पूजा में, वंदन में, आरती में कोई भी त्रुटि, कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दल बल के साथ माया घेरे मुझको आकर, के साथ माया एक नैना झटआ के बचा लेगा। भिखारी
मांगने वाला भिखारी ही होता है, चाहे गली में, चाहे द्वार पर, चाहे मंदिर में अकेले में बैठ करके मांगता है भगवान के सामने, वो भी भिखारी है। चाहे राजा हो या रंग, सबके सब भिखारी हैं भगवान के भक्ति के लिए। तुम दाता मैं भिखारी, दर तेरे आ गया हूँ। तुम दाता मैं भिखारी, दर तेरे आ गया हूँ। अब तुम ना प्रभु मुझको, अब तुम ना प्रभु मुझको, बस यूं ही भुला देना। भगवान मेरेया, उस करुणानिधान की रोहित श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मीनारायण महाराज की जय। हाले तो दूसरा अध्याय है, रामबा को लेने ले आओ कोई नहीं कथा चल रही है। अच्छा प्याज तो है बाबड़ा। अच्छा रोटी ले आओ जाओ। रोटी कौन है तसला कंधे पे ले आके तो अच्छा विचले पोर्शन। अब सूत जी कहते हैं कि है ऋषिगण, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि पूर्व समय में एक उल्कामुख नामक राजा थे, जितेंद्र थे, प्रजा पालन में लीन रहने वाले थे, जो भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। श्री ठाकुर सेवा उनका परम कर्तव्य था, धर्म था। एक दिन दोनों ही पति पत्नी भद्रशिला नदी के तट के ऊपर पूजा पाठ कर रहे थे। तो जब पूजा पाठ कर रहे थे